हेलो दोस्तों, मैं शंकर लाल और आप सभी का स्वागत करता हूं बीएससी वाला सीकर पर। और आज आपके लिए लेकर आया हूं बीए फिफ्थ सेमेस्टर का जो मेजर हिस्ट्री का रहने वाला है। हिस्ट्री में क्या क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है, इसके बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाली जो आपकी सारी एग्जाम है, बीए फर्स्ट, बीए सेकंड और बीए थर्ड, तीनों की है ना, जो तीनों सेमेस्टर चल रहे हैं, साथ ही साथ बीएससी वाले सारे के सारे हम पेपर डाल रहे हैं। साथ ही साथ आपको गेस्ट पेपर दे रहे हैं। गेस्ट पेपर के लिए आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको नितेश जी सर या हंसराज जी सर के पास में क्या कर ले, आप मैसेज कर ले। ठीक है। और तो हिस्ट्री की हम बात करने वाले हैं। हिस्ट्री में क्या क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला, सारी बातें करने वाले हैं। ठीक है। एक रात पहले पढ़कर पास करने वाली क्लास रहने वाली है। साथ ही साथ इसमें मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो गेस्ट पेपर बनाया जाता है हमारे द्वारा, उस गेस्ट पेपर का क्या करवाया जाएगा, जो हमारा ये गेस्ट पेपर है, इस गेस्ट पेपर का क्या करवाया जाएगा, पूरा का पूरा सोल्यूशन करवाया जाएगा। आप हंसराज जी वाली आईडी पर मैसेज कर सकते हो, नितेश जी वाली पर, या मेंबरशिप के लिए आप किसी भी इन तीन आईडियों पर मैसेज कर सकते हो। यूट्यूब चैनल हमारा एक बीएससी वाला सिक्योर और सिक्योरिटी एग्जाम अड्डा, इन दोनों को क्या कर सकते हो, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सारी की सारा आपको क्या मिल जाएगा, मैटर यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर भी हम बात करने हैं, पहला पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा गेस्ट पेपर में। जो पहला क्वेश्चन है वो आपका क्या पूछा जा सकता है, तो संस्कृति की परिभाषा दीजिए। संस्कृति क्या होती है? तो संस्कृति किसी समाज की गहराई तक व्यक्त गुणों का समग्र रूप जो है, उसका नाम क्या होता है, संस्कृति। जो हमारी पीढ़ियों से चलती आ रही जो परंपरा है, वो क्या कहलाती है, संस्कृति कहलाती है, जिसमें हम गुणों को शामिल करते हैं। गुण के साथ साथ हमारा पहनावा हो जाएगा, हमारा रहन सहन हो जाएगा, हमारा खान पान हो जाएगा। ये सारे के सारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना ही क्या कहलाती है, संस्कृति कहलाती है। या हम इस संदर्भ में इसे किसी भौगोलिक क्षेत्र की वहाँ रहने वाला जो खान पान है, उनका पहनावा है, उनकी बोली बोल चाल है, इन सारों को हम क्या कह सकते हैं, संस्कृति कह सकते हैं। ठीक है। उस समाज को सोचने विचारने कार्य करने का स्वरूप अंतर्निहित होता है ना। ये क्रय, क्रय का अर्थ होता है करना, धातु से बना है, जिससे तीन शब्द मिलते हैं कि प्रकृति की मूल स्थिति। संस्कृत में यह जब प्रकृत हो जाता है, और विकृत, विकृत क्या होता है कि यह बिगड़ जाता है, इसे समाज की समग्र जटिलता माना जाता है। इसमें सदस्यों द्वारा साझा किए गए विश्वास, व्यवहार, भौतिक वस्तुएं शामिल होते हैं। व्यक्तियों के द्वारा साझा गए विचार शामिल होते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपको, कि भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं लिखिए। भारतीय संस्कृति की अगर हम बात करें तो एक तो ये जटिल है। भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं, एक तो विविधता में एकता और एक प्राचीनता। भारत की संस्कृति ऐसी नहीं, हम मानते कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का काल हम 2350 बीसी से मानते, 2350 बीसी से बिफोर क्राइस्ट से मानते। तब से लेकर आज तक संस्कृति क्या है, एक दूसरे में ट्रांसफर होती रही है। वही खान पान रहा, वही बोली रही है। धीरे धीरे इसमें थोड़े बहुत चेंजेस जरूर हुए, लेकिन ये वही की वही रही है ना, प्राचीनता लिए हुए है। साथ ही साथ विविधता में एकता। भारत देश में अनेक जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी एकता दिखाई पड़ती है ना। विविधता में एकता। भारत एक विविधतापूर्ण राष्ट्र है, जहाँ पर अनेक धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों के लोग शांतिपूर्वक सहवास करते हैं। भौगोलिक और आर्थिक भिन्नताओं के बावजूद भारतीय संस्कृति जन्म, विवाह, मृत्यु संस्कारों में समानता पाई जाती है। प्राचीनता। भारतीय संस्कृति अत्यंत प्राचीन है, जिसकी जड़ें शाखाएं सहस्त्राब्दियों से लेकर फैली हुई है, जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान और शासन जैसी विविध विविध पहलुएं क्या है, शामिल किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करें, ऋग्वेद धर्म के मुख्य देवता कौन से माने जाते हैं, तो ऋग्वेद धर्म के मुख्य देवता इंद्र को माना जाता है। हम मानते हैं कि ऋग्वेद जो आपका ग्रंथ है, कौन सा, ऋग्वेद, जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में इंद्र जो है आपके, इंद्र देवता है, इनको सबसे ज्यादा 250 सूक्त समर्पित है। 250 सूक्त। सूक्त क्या होते हैं सर, सूक्त मंत्र होते हैं। मंत्र, सर्वाधिक मंत्र किसको है, आपके इंद्र को समर्पित है। क्लियर है। ऋग्वेद के पूर्व इंद्र है ना, इंद्र के बाद में अग्नि, अग्नि को लगभग 200 सूक्त है ना, 200 सूक्त समर्पित है। वरुण की अगर हम बात करें तो 175 सूक्त समर्पित है। ऋग्वेद में इन देवताओं का प्रमुख स्थान है, जिसमें इंद्र युद्ध और वर्षा का देवता माना जाता था। ठीक है। अग्नि देवता को मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता था, और वरुण को वायु का देवता या ब्रह्मांडीय व्यवस्था का संरक्षक माना जाता था। वरुण कौन होता था, वायु का देवता। कौन होता था, वायु का देवता। और इसमें मनुष्य और मनुष्यों के बीच की मध्यस्थता जो है, उसके बीच का क्या माना, अग्नि को क्या माना है, देवता माना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो बुद्ध के चार आर्य सत्य कौन से थे। बुद्ध धर्म, बुद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध ने इसे सबसे ज्यादा क्या किया था, प्रचारित किया था। तो बुद्ध के चार आर्य सत्य है कि दुख, संसार सारा का सारा क्या है, दुखों से भरा हुआ है। चारों ओर दुख ही दुख है, बिना दुख के कोई आदमी नहीं है। लेकिन इस दुख समुदाय,
क्या है कि लोग दुख ही दुख है और दुखों का समुदाय है। दुखों का निवारण निरोध किया जा सकता है, दुख निरोध, दुखों का निवारण अवश्य है। साथ ही साथ दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, क्या है कि दुख निरोध या दुखों को समाप्त करने के लिए मार्ग है, रास्ता है, वो अपना कर हम क्या कर सकते हैं, दुखों का अंत कर सकते हैं। दुखों का अंत करने के लिए उन्होंने एक दिया था क्या, अष्टांगिक मार्ग बताया था, अष्टांगिक मार्ग बताया था, अष्टांगिक 8 नियम दिए थे, है ना। संसार में दुख ही दुख है, दुख समुदाय दुखों का कारण है, तृष्णा और इच्छा। कि जो दुखों का मेन कारण जो होता है वो तृष्णा और इच्छा होती है। जब व्यक्ति इच्छा रखता है या किसी अन्य व्यक्ति से इच्छा रखता है तो इच्छा के अनुपूर्ण कार्य नहीं होता, तो उसे क्या होता है, दुख की अनुभूति होती है। तृष्णा, दूसरों से ईर्षा रखना भी क्या होता है, दुख होता है। दुख निरोध संभव है, इच्छाओं का दमन। जितनी व्यक्ति की इच्छाएं होती है उन इच्छाओं का क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध मार्ग, है ना। कौन सा मार्ग दिया था, अष्टांगिक मार्ग। पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के अनुसार दुखों के निवारण के लिए कितने मार्ग, कौन सा मार्ग दिया, तो अष्टांगिक मार्ग। 8 नियम बताए, उन 8 नियमों की बात करने वाले हैं, कौन से, है ना। जैन धर्म का त्रिरत्न क्या, तो जैन धर्म का त्रिरत्न, है ना, वही है सामयिक दर्शन, सही देखना चाहिए, सामयिक ज्ञान, सही सही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सामयिक चरित्र, अपने चरित्र को सही तरीके से डालना चाहिए। सामयिक दर्शन, सत्य में विश्वास रखना चाहिए ना, सत्य में विश्वास रखना चाहिए या सही देखना चाहिए। सामयिक ज्ञान, वास्तविक और सही ज्ञान ही प्राप्त करना चाहिए। सामयिक चरित्र, सही आचरण और व्यवहार करना चाहिए। ये क्या है, जैन धर्म के त्रिरत्न। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या क्या रहने वाला, तो नेक्स्ट है वैष्णव धर्म के आराध्य देवता विष्णु देवता को माना जाता है। किसे, वैष्णव धर्म के आराध्य देवता भगवान विष्णु है, जिन्हें अक्सर अवतारों और जैसे राम कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है कि भक्ति आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था, तो भक्ति आंदोलन का प्रमुख नारा था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति का बढ़ावा देना, है ना। मोक्ष प्राप्ति के लिए भाई सही, हम देवता को अपना आश्रित या हमारा क्या बनाकर, आस्था का प्रतीक बनाकर या व्यक्तिगत एक लाना, यह आंदोलन धर्म और कर्म सर्वोपरि मानकर ईश्वर के प्रति समर्पण पर जोर देता है कि धर्म भी ठीक है, कर्म भी ठीक है, दोनों को सर्वोपरि मानकर ईश्वर की प्रति समर्पण पर जोर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूफी मत में इसक ए हकीक से क्या तात्पर्य है, इसक ए हकीक हकीक का अर्थ होता है हकीकत, है ना। सूफी मत में हकीकत से तात्पर्य ईश्वर के प्रति सच्चे और आध्यात्मिक प्रेम से है। यह सांसारिक, जो सांसारिक प्रेम है इसके विपरीत उस सर्वोच्च प्रेम को दर्शाता है जो भगत ईश्वर के करीब लाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट आपके लिए रहने वाला है उपनिषदों का मुख्य विषय क्या, तो उपनिषदों का मुख्य विषय, एक तो उपनिषद क्यों रचे गए थे, तो वेदों को सही ढंग से समझने के लिए रचे गए थे। लेकिन इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, क्या पता है इनका जो सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट उपनिषद का मुख्य विषय दर्शन, विशेषकर ब्रह्म, जो ब्रह्म है वो परम सत्य है, ब्रह्म जो है वो परम सत्य है। आत्मा, व्यक्तिगत आत्मा की बात करता है, अवधारणा है। वे जीवन के नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उद्देश्य को क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है नागर शैली के मंदिर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो नागर शैली, भारत में 3 शैलियां पाई जाती है, एक तो आपकी द्रविड़ शैली, द्रविड़, नागर, नागर शैली और पंचायतन शैली। द्रविड़ शैली की अगर बात करूँ तो दक्षिण भारत में पाई जाती है, जैसे दक्षिण। नागर शैली की अब बात करूँ तो उत्तर क्षेत्र में, उत्तर भारत में पाई जाती है। पंचायतीन तो मध्य भारत में, चोल पांडे मध्य भारत में पाई जाती है। ठीक है, तो नागर शैली मुख्य मंदिर उत्तरी भारत के क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मंदिर वास्तुकला 3 मुख्य शैलियों में, नागर, द्रविड़ और बेसर, बेसर शैली को हमें क्या बोल सकते हैं, पंचायतन शैली बोल सकते हैं। भारत की एक सांस्कृतिक परंपरा रही है। ठीक है, और नागर शैली में क्या, नागर शैली में जो आप देख सकते हो अयोध्या राम मंदिर, अयो अयोध्या राम मंदिर को देख सकते हो, अयोध्या राम मंदिर, है ना। और इसमें क्या होता है कि 5 मंदिरों का समूह होता है। ये पंचायतन शैली जो द्रविड़ और नागर शैली से मिलकर बनी है, 5 मंदिरों का समूह होता है। जो गर्भगृह होता है, गर्भगृह में अब भगवान विष्णु को स्थापित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है संस्कृति का अर्थ और स्वरूप क्या है ना। आपके 10 नंबर वाला पूछा जाएगा, इसमें क्या क्या लिखना आपको कि संस्कृति का अर्थ और स्वरूप क्या है, तो संस्कृति का अर्थ तो मैंने बता ही दिया क्या है, कि संस्कृति का अर्थ मानव समाजों में पाए जाने वाले वो सामाजिक व्यवहार, संस्थाएं, मानदंडों के साथ ही ज्ञान, विश्वास, कला, कानून, रीति रिवाज, क्षमताएं, दृष्टिकोण और आदतों की जटिल समग्रता है। यह लैटिन शब्द कटलस से बना है, कल्टस से बना है, जो फ्रेंच शब्द कोलेर से आया है,
और जिसका अर्थ होता है कि देखभाल और जोतना। देखभाल और जोतना का अर्थ है कि जितने भी गुण होते, मानव में जितने गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना क्या होती है, संस्कृति होती है, या वहाँ के क्षेत्र की पूरी बात। ठीक है, भारतीय संस्कृति का स्वरूप अत्यंत, स्वरूप कैसा है, उदात्त है, समन्वयवादी है, सशक्त एवं जीवंत रहा है। कभी जीवंत रहा का मतलब यहाँ है कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता आ रहा है, जिसमें जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का उद्भूत समन्वय पाया जाता है। ऐसा ही नहीं है कि यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाया जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति की निरंतरता एवं परिवर्तनशीलता का क्या कारण है भाई, परिवर्तनशीलता क्या है। तो भारतीय संस्कृति की निरंतरता एवं परिवर्तनशीलता, निरंतरता क्यों है, तो भारतीय संस्कृति की निरंतरता वेदों के समय से है, जिन्हें विश्व में प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। यह विरासत सामाजिक मानदंडों तकनीकों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। परिवर्तनशीलता कैसे है, तो समय के साथ साथ भारतीय संस्कृति में विभिन्न प्रभावों से क्या हुआ है, चेंजेज आए, क्या है, चेंजेज आए, आत्मसात किया है। जैसे कि विभिन्न धर्मों, कलाओं, भाषाओं मिश्रण से जो भारत की विविधता एकता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो वैदिक धर्म मुख्य प्रकृति की शक्तियों की पूजा करना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या रहने वाली है कि वैदिक धर्म के लोग क्या करते थे, जो उनके सामने प्रत्यक्ष चीजें होती थी उन प्रत्यक्ष चीजों का क्या करते थे, पूजा किया करते थे। जैसे अग्नि है, इंद्र है, सूर्य है, यज्ञ अनुष्ठानों का महत्व देते थे। वेदों को सर्वोच्च धार्मिक ग्रंथ मानना, आश्रम और वर्ण व्यवस्था की नींव डालना। सारे जो मानव समाज है, जो मानव समाज है, उसको क्या किस में बांट दिया था, वर्ण व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में बांट दिया था। का यहाँ पर किस आधार पर बांटा गया था, कार्य के आधार पर। किसके आधार पर, कार्य या कर्म के आधार पर बांटा गया था। लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में आते आते ये किस पर, जन्म पर आधारित हो गया था, है ना, जिस तब इसका दुष्परिणाम निकलना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग क्या है, वर्णन कीजिए। अष्टांगिक की बात की थी ना, किसके लिए, दुख निवारण निवारण करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए थे बौद्ध ने। बौद्ध के अष्टांगिक मार्ग, एक तो समय की दृष्टि सही देखना चाहिए, सही समझ है ना, दृष्टि सही देखना है, सही समझ, सही संकल्प, सही करने का इरादा होना चाहिए, सही वाक, सही हमारी सच्ची बोली होनी चाहिए, समय क्रम, सही क्रम होने चाहिए, समय आजीव, समय सही आजीविका होनी चाहिए, कार्य हम ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, समय व्यायाम, सही प्रयास करना चाहिए, हम जो भी कार्य करें सही काम करना चाहिए, समय स्मृति, सही को याद रखना चाहिए, और समय समाधि, ये सही एकाग्रता होनी चाहिए। ये थे 8 अष्टांगिक मार्ग। जैन धर्म के सिद्धांतों का संक्षिप्त विवेचन दीजिए। तो सिद्धांत कौन कौन से, तो जैन धर्म के सिद्धांत और अहिंसा थी। कौन सा सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत था, है ना, सभी जीवित प्राणियों के प्रति पूर्ण अहिंसा रखनी चाहिए, जितने भी चिट्टी को भी नहीं मारना चाहिए व्यक्ति को, सत्य हमेशा सच बोलना चाहिए ना। पहला कौन सा है, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और आपका ब्रह्मचर्य। कितने हो गए, कौन कौन से जैन धर्म के सिद्धांत, 1 2 और 3 4 और 5, कितने हो गए, 5 इसके क्या बताए गए हैं, सिद्धांत बताए गए। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य सच बोलना चाहिए, तीसरा अत से इसका अर्थ होता है चोरी ना करना, और अपरिग्रह मत धन चुरा कर नहीं रखना चाहिए, मांग कर अपनी ईमानदारी से रखना चाहिए। अपरिग्रह क्या होता था, धन और संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, धन और संपत्ति का संग्रह करेगा तो लालच बढ़ेगा। ब्रह्मचर्य, पवित्रता और संयम का पालन करना चाहिए। पांचवा याद रखना, है ना, चार जो सिद्धांत है, चार सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिए गए, जो पहले के 4 सिद्धांत आपके जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे। किसके द्वारा, पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। और अंतिम जो 5वां है वो आपका महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था, महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। क्लियर है, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वैष्णव धर्म एवं शैव धर्म में अंतर बताइए। वैष्णव धर्म, है ना, और शैव धर्म में अंतर है कि वैष्णव धर्म मुख्य रूप से विष्णु को मानते थे, भगवान विष्णु को, और उनके अवतारों जैसे रामकृष्ण की पूजा करते पर केंद्रित था। शैव धर्म मुख्य रूप से भगवान शिव को मानते थे, और ये अलार और, ठीक है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों का उल्लेख कीजिए। तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर, गुरु नानक, मीराबाई, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, ये प्रमुख हुए। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेना आप, क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चले नेक्स्ट। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट है कि सूफी मत की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। तो सूफी मत की प्रमुख विशेषताएं,
ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति पर जोर दिया था। धार्मिक अनुष्ठानों की तुलना में व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभवों को महत्व देता है। संगीत और नृत्य समा का क्या करता है, उपयोग करता है। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और समान दृष्टिगोचर रखता है। क्लियर है ना। सूफी मत ये कव्वाली गाकर ईश्वर को या अपने भगवान को क्या करते हैं, खुश करने की प्रक्रिया। ठीक है। उपनिषदों में ब्रह्म की अवधारणा क्या है, तो उपनिषदों में ब्रह्म की अवधारणा ब्रह्म को परम सत्य और संपूर्ण ब्रह्मांड का स्रोत माना जाता है। उपनिषदों के आधार पर ब्रह्मा जी ने क्या किया था, पृथ्वी का वितरण किया था ना। इसे निराकार सर्वव्यापी और शाश्वत बताया गया है ना। निराकार, इसका कोई आकार नहीं है, सर्वव्यापी है, सभी जगहों पर है, शाश्वत है, सभी में बसता है। तत्व तत्त्वम असि, तुम वही हो, जिसे महाकाव्य ब्रह्म और आत्मा की एकता पर जोर दिया गया। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपका वर्ण व्यवस्था का सामाजिक महत्व क्या है, तो वर्ण व्यवस्था का सामाजिक महत्व समाज को चार मुख्य वर्गों में विभाजित कर दिया। कौन कौन सा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। कौन कौन से, ब्राह्मण वैश्य शूद्र में विभाजित कर दिया था। विभाजित कर श्रम का विभाजन करना था, कार्य का विभाजन करना, सामाजिक व्यवस्था की स्थिरता बनाए रखने का एक तरीका। प्रत्येक व्यक्ति वर्ण और विशिष्ट कर्तव्यों की भूमिकाओं का निर्धारण करना। ठीक है। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, संस्कारों की संख्या और उद्देश्य। संस्कारों की संख्या 16 है। उद्देश्य क्या है ये पढ़े हैं। संस्कारों की संख्या का उद्देश्य की हिंदू धर्म में 16 संस्कार माने जाते हैं, है ना। उद्देश्य जन्म से मृत्यु तक जीवन में महत्वपूर्ण चरणों की पवित्र करना, व्यक्ति के सामाजिक आध्यात्मिक को तैयार करना और जीवन की जिम्मेदारियों को मार्गदर्शन के लिए तैयार करना, ये 16 संस्कारों का उद्देश्य था ना। 19वीं शताब्दी में समाज सुधार का आंदोलन के कारण क्या थे। 19वीं शताब्दी में समाज सुधार आंदोलन के कारण सती प्रथा, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों का प्रचलन था। जाति व्यवस्था, छुआछूत के कारण असमानता जो फैली हुई थी भारत में, उसको मिटाना था। पश्चिमी शिक्षा के विचारों का प्रभाव था। धार्मिक अंधविश्वास और रूढ़िवाद का प्रसार को रोक पर करना जरूरी था। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है रामायण का सांस्कृतिक महत्व क्या है, तो रामायण सांस्कृतिक महत्व है कि धर्म, कर्तव्य और आदर्श जीवन का प्रतीक माना जाता है। राम सीता के चरित्रों के माध्यम से नैतिक मूल्यों को सिखाता है। यह भारतीय कला, साहित्य और त्योहारों जैसे दिवाली को गहराई से प्रभावित करता है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट आपके क्या कौन सा है, तो वैदिक काल में परमाणुवाद सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। वैदिक काल में जो परमाणुवाद था, है ना, उसका सिद्धांत। वैदिक काल में परमाणुवाद सिद्धांत वैदिक दर्शन में विशेष रूप से वैशेषिक दर्शन में परमाणु या अणु की अवधारणा मौजूद थी। माना जाता है कि ब्रह्मांड अविभाज्य सूक्ष्म कणों से बना है। कणाद ऋषि, कौन आपका कणाद ऋषि सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक थे। भारतीय संस्कृति का स्वरूप, ये छोड़ो। ठीक है। कौन सा, कणाद ऋषि, याद रखना। सिद्धांत के अणु सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, कणाद ऋषि। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट आपके लिए रहने वाला भारतीय संस्कृति के प्रधान तत्वों का विस्तार से वर्णन कीजिए। भारतीय संस्कृति में प्रधान तत्व कौन कौन से, तो याद रखना, एक तो धर्म है, धर्म के साथ दर्शन है, दर्शन के साथ आपका सामाजिक आदर्श और कला और स्थापत्य और साहित्य। पूरी की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, है ना। टेलीग्राम पीडीएसयू पर मिल जाएगी ना। भारतीय संस्कृति एवं तत्व, भारतीय संस्कृति के प्रधान तत्व है धर्म। धर्म क्या है, भारतीय संस्कृति में धर्म व्यापक का अर्थ है कि जिसमें कर्तव्य, नैतिक जीवन शैली शामिल है। इसमें वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भक्ति आंदोलन, सूफी मत भूमिका रही है। उपनिषदों की, भगवत गीता जैसे ग्रंथों की क्या रही है, गहरे दार्शनिक विचार जो जीवन और मृत्यु के मोक्ष के सवालों पर केंद्रित है। सामाजिक आदर्श क्या, वर्ण, आश्रम, संस्कार, पुरुषार्थ और आदर्शों को प्राचीन भारतीय समाज की संरचना, व्यक्तिगत लक्ष्यों को परिभाषित किया। कला और स्थापत्य, भारतीय कला की विशेषता मंदिर स्थापत्य रही है। शैलियों में नागर, द्रविड़ी बेसर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रामायण और महाभारत की रही है। और समानता और सुधार की बात करें तो 19वीं शताब्दी में समाज सुधार आंदोलनों का समाज में गहरा प्रभाव पड़ा, जिन्हें समानता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया था। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का तुलनात्मक अध्ययन। विशेषता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संस्थापक कौन, गौतम बुद्ध माने जाते हैं, महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर माना जाता है। जन्म स्थान उत्तरी भारत में था दोनों का, और बिहार बिहार दोनों का बिहार में ही था ना। मध्य मार्ग, अकेंद्र मध्यम दर्शन था, मध्य मार्ग और अनेकतावाद के प्रेरणा माने जाते हैं। और देख लेना 20 नंबर वाली क्वेश्चन बता रहा हूँ अब। भक्ति आंदोलन का उद्भव, विकास का प्रभाव को समझाइए, ये आपका क्वेश्चन है ना। मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। भक्ति आंदोलन का उद्भव, विकास, प्रभाव, उद्भव, है ना। भक्ति आंदोलन का उद्भव का मध्यकाल में हुआ था, जिसका मुख्य कारण था समाज में मौजूद भेदभाव और असमानता थी। क्या था, मौजूद भेदभाव और असमानता थी। विकास, यह आंदोलन दक्षिण भारत में शुरू हुआ और फिर उत्तर भारत में सहित
पूरे महाद्वीप में फैल गया। विभिन्न संतों और सूफियों के माध्यम से इसका विकास हुआ था। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपके लिए रहने वाला है उपनिषदों एवं भागवत भागवत गीता के दार्शनिक विचार स्पष्ट रूप से लिखिए। उपनिषद और भागवत गीता के दार्शनिक विचार क्या क्या वो लिखने हैं आपको। नेक्स्ट की हम बात करें तो प्राचीन भारत में सामाजिक आदर्श वर्ण आश्रम और संस्कार पुरुषार्थ की विवेचना कीजिए, यह लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 19वीं और 20वीं शताब्दी में समाज सुधार आंदोलनों का भारतीय समाज पर प्रभाव लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए रामायण एवं महाभारत पुराणों में संस्कृति स्पष्ट कीजिए। 8वां क्वेश्चन है कालिदास तुलसीदास रविंद्रनाथ टैगोर की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक योगदान लिखिए। 9वां क्वेश्चन पूछा जा सकता है संस्कृति अर्थ स्पष्ट करते हुए भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। नेक्स्ट आपको पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, भारतीय चित्रकला का विकास कैसे हुआ था। भारतीय चित्रकला का विकास तो स्टेप 1 में याद रखना शैल चित्रकला। शैल चित्रकला रॉक आर्ट जो होती है वो गुफाओं आश्रयों और चट्टानों में की जाती है। प्राकृतिक सतहों पर बने चित्र नक्काशी सामयिक रूप से कहा जाता है। यह मानव कलात्मक अभिव्यक्तियों का एक सबसे बड़ा प्राचीन रूप है। भारत में सर्वप्रथम शैल चित्र की खोज 1867-68 में हुई थी। भीमबेटका है ना, भीमबेटका शैल चित्र लगभग 10,000 साल पुराने माने जाते हैं। यह कुछ पाषाण युग से संबंधित माने जाते हैं। स्टेप 2 याद रखना। स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 अजंता की गुफाएं चित्रकला जो अजंता वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ उत्कृष्ट भित्ति चित्रों का बुद्ध जीवन जातक बौद्ध कथाएं समकालीन दरबारी जीवन के दृश्यों को दर्शाया गया। चटक रंगों का प्रयोग किया गया। कौन से चटक रंगों का प्रयोग किया गया, विवरण गहराई से और परिप्रेक्ष्य से समझ गुप्त चित्रकला का उल्लेखनीय विशेषता बताई गई है जो अजंता में देखी जा सकती है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो मुगल चित्रकला है ना, मुगल चित्रकला की 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच अवधि का विकास हुआ था। इसका विकास सम्राट अकबर और जहांगीर शाहजहां के शासनकाल में हुआ था और शाहजहां के काल को स्थापत्य का जनक कहा जाता है। शाहजहां को मुगल चित्रकला का फारसी और भारतीय शैली का मिश्रण माना जाता है। याद रखना भारतीय संस्कृति पाषाण काल से लेकर मुगल काल तक क्या हुई थी, विकसित हुई थी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वैदिक और उत्तर वैदिक काल में विज्ञान विकास और योगदान क्या था। तो स्टेप 1 वैदिक उत्तर वैदिक काल में विज्ञान का जो विकास, इस काल में विज्ञान विकास मुख्य रूप से धार्मिक अनुष्ठानों खगोल विज्ञान पंचांग के लिए है ना और चिकित्सा आयुर्वेद के लिए इर्द गिर्द केंद्रित था। गणित विशेषकर ज्यामितीय यज्ञ वेदियों का निर्माण के लिए किया गया था। यह महत्वपूर्ण विकास हुआ था। और इसमें क्या क्या हुआ था, स्टेप 2 में याद रखना कि आर्यभट्ट का योगदान क्या रहा था इसमें। तो आर्यभट्ट का योगदान गुप्त काल के प्रमुख गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा था और जिसमें गणित और खगोल विज्ञान के सिद्धांतों का वर्णन किया था। उन्होंने पाई जो है, पाई का मान काफी हद तक सटीक बताया था और पृथ्वी को अपनी दूरी पर घूमने का सिद्धांत दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वराह मंदिर। वराह मंदिर गुप्त काल का बना हुआ है, याद रखना स्टेप 3 में। वराह मंदिर का योगदान क्या था, तो वराह मंदिर गुप्त काल के अन्य महत्वपूर्ण खगोल शास्त्री वराह मिहिर का योगदान, एक लेखक है खगोल शास्त्री गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। इनकी मुख्य रचना बृहत संहिता थी जिसमें खगोल विज्ञान मौसम विज्ञान वास्तुकला और ज्योतिषी सहित विभिन्न विषयों को शामिल किया गया था। ठीक है। और फिर स्टेप 4 में याद रखना चरक, चरक का योगदान, चरक के बारे में याद रखना। तो चरक आयुर्वेद के मुख्य प्रमुख चिकित्सक, उन्होंने चरक संहिता की रचना की जो आयुर्वेद का एक मौलिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में रोगों का निदान उपचार के लिए रोकथाम सिद्धांतों का क्या किया था, विस्तार से वर्णन किया। और फिर स्टेप 5 में सुश्रुत का योगदान क्या था, तो सुश्रुत एक शल्य चिकित्सक थे, सर्जरी डॉक्टर का जनक माना जाता है भारत में। उनकी रचना सुश्रुत संहिता थी शल्य चिकित्सा पर विश्व के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक मानी जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार की शल्य चिकित्साओं उपकरणों का प्रक्रिया का विस्तृत विवरण किया दिया गया था। वैदिक काल में विज्ञान और विकास अनुष्ठानों का दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को प्रेरित था। आर्यभट्ट खगोल विज्ञान और गणित में, वराहमिहिर खगोल विज्ञान और विविध विज्ञानों में, और चरक और सुश्रुत आपके आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। धन्यवाद सभी का अंत तक देखने के लिए और मिलते हैं कल अगली क्लास लेकर। शुक्रिया।